प्रेम का असली स्वरूप इंतज़ार होता है। इंतज़ार। कई लड़कियों का ये रहता है कि मेरे पति जो है ना मुझसे बात नहीं करते, मेरा जो बॉयफ्रेंड है मुझसे बात नहीं करता, टाइम ही नहीं देता मुझे, मैं क्या करूँ। मेरा बॉयफ्रेंड यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड काम करता है, मेरा पति काम कर रहा है, मैं क्या करूँ, वो हमेशा बिज़ी रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप उससे प्यार करते हो, बिल्कुल करते हो। तो प्यार का मतलब होता है इंतज़ार करना। आप उससे कैसे बात करना है मैं बताता हूँ आपको। अगर ये चीज़ काम ना आए ना तो मुझे बता देना कि हाँ सही बोल रहा है कि नहीं। पहले एक लड़की की ज़िंदगी देखो, लड़का ऊपर से बोलेगा हाँ मैं ठीक हूँ। झगड़ा लड़ाई होता है ना पति पत्नी में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, तो गर्लफ्रेंड रो लेगी बॉयफ्रेंड को पता है कि रो रही है, वो दुखी है, तो उससे उस उतना ही वो भी रोएगा। और जब वो पूछेगी उससे कि हाँ तुम कैसे हो, बोले ठीक है, लड़का बोलेगा मैं ठीक हूँ, क्योंकि लड़का बताना नहीं चाहेगा कि हाँ मैं कितने दुख में हूँ, कितने तकलीफ़ में हूँ। लड़के को रोते मैंने कभी नहीं देखा है, कभी नहीं। मर भी जाएगा नहीं रोएगा वो, क्यों पता नहीं, लड़के में भगवान ने ऐसी क्वालिटी दे के रखी, मैंने आज तक कभी नहीं रोया। हाँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्यार को मैं खो दूंगा तभी मैं रोता हूँ या तभी मैं परेशान होता हूँ। क्योंकि जो चीज़ को अपना आप मानते हो ना, किसी से प्यार करते हो, उसको आप खोना नहीं चाहते हो। उसके बाद आपको लगता है यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। प्रेम है ही ऐसी चीज़। वो एक फ़िल्म आई थी, पता नहीं मसान फ़िल्म था, वो देखना ज़रा, कितना अच्छा फ़िल्म था। जब आदमी का प्यार छूट जाता है तो उसको कितना दुख होता है, आदमी को तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, आपके हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड बिज़ी है, काम कर रहा है, करियर बना रहा है, तो आप उससे इस तरह से बात कर सकते हो कि मैं जानती हूँ कि आप करियर बना रहे हैं, आप रात को काम करते हैं, आपको घर का भी काम होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती है, मैं इस चीज़ को समझती हूँ। अब जितना उसको समझोगे ना उतना आपका रिलेशन अच्छा होगा। मैं समझती हूँ आपको इतना सारा काम करना पड़ता है, फिर आपको अपनी प्रॉब्लम भी बतानी कि हाँ मैं भी घर का सारा काम करती हूँ या मैं कॉलेज जाती हूँ। कोई लड़की नौकरी कर रही है तो बोल सकती है कि मैं नौकरी कर रही हूँ, तो मैं भी घर का इतना काम करती हूँ, मुझे भी बहुत सारा टेंशन रहता है, आप भी मेरे टेंशन को समझो। आपको ये चीज़ बोलना है। तो आपके हस्बैंड होंगे या बॉयफ्रेंड होंगे, बोलेंगे ठीक है मैं तो समझ रहा हूँ ना। फिर वो आपकी भी प्रॉब्लम को समझ जाएगा। फिर उसके प्रॉब्लम को आपको भी समझना है कि हाँ उसकी जगह पे रह के देखना है कि हाँ इसको तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद इसको इतना सारा काम करना होता है। और फिर आपको देखना है कि देखो, आप ऐसा कह सकते हो कि ठीक है आप मुझसे 5 मिनट या 10 मिनट चैट पे ही बात कर लो। चैट का मतलब क्या होता है कि हाँ अगर आपने व्हाट्सएप पे भी 10 मिनट बात कर ली ना अपना, तो भी मैं खुश हो जाऊंगी। बस आपके, जिसे हम प्यार करते हैं उसकी हमको फ़िक्र होती है, मैं सच बता रहा हूँ। तो आपको इतना ही कहना है कि देखिए, भले ही झगड़ा कितना भी हो, कि आप कैसे हैं, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसा वैसा है, तो क्या आप ऐसे पूछो कि आप अभी फ्री हैं। उससे ऐसे प्यार से पूछो, बोलना कि आप ये मत सोचो कि काम छोड़ के मुझसे बात करना, अगर आप फ्री हैं ना तो मैं सिर्फ आपसे आधा घंटा मांगती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा मैं चाहती हूँ मैं आपसे बात करूँ। तो अगर वो फ्री रहेगा, कह देगा कि हाँ मैं तो फ्री हूँ, फिर आप आधा घंटा 40 मिनट 30-40 मिनट बात कर लो उससे कि हाँ ठीक हो, ये हुआ वो हुआ, उसका भी मन शांत हो गया और तुम्हारा भी कि हाँ वो ठीक है। बस 1 घंटे से ज़्यादा मत करो बात। अगर आपका पति बिजी रहता है, ये करियर बना रहा है ना, तो आप क्या करो, बोलोगे ठीक है आप 1 घंटे बात हो गया ना, अब आप जा कर के काम करिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं सो रही हूँ, मैं आप जा कर के काम करिए। तो इससे क्या हुआ कि आप जो कह रहे थे कि मेरा पति बात नहीं करता है, तो बात भी हो गई 1 घंटा, उसके बाद उसका काम भी हो गया, उसका करियर भी बनाना है उसको। लड़कों का तो ये भी टेंशन रहता है ना, करियर भी बनाना है, रात भर बात करने से तो करियर नहीं बनेगा। तो आप उसे प्यार से कहो कि देखो, मैं समझती हूँ तुम्हें और तुम्हारे करियर को, तुम मुझसे 1 घंटे बात करो, लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और 12 बजते ही आप, अगर वो चाहे ना कि हाँ मैं बात करूँगा, तो भी आप उससे बोलिए कि देखिए देखो तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है बाय गुड नाइट। और बोले तो बोलो कि ठीक है 5 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करूँगी। अगर वो 1 घंटे के बाद बोले कि हाँ हाँ मुझे थोड़ा सा और, क्योंकि लड़का है ना, फीलिंग है आपके लिए, आप बोल सकते हो कि 5 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं करूँगी।
तो बोला प्रॉमिस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करूँगी, 1 घंटा हो चुका है, तुम कहते हो तो मैं 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करूँगी, प्रॉमिस। और फिर 1 घंटा के बाद 5 मिनट, उसके कहने पे 5 मिनट और कर लो, फिर बोलो गुड नाइट। वो भी समझ जाएगा ना, क्योंकि उसको भी पता है कि मुझे करियर बनाना है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आप लोग में से बहुत सारे लोग जो शिकायत करते हैं बिज़ी है ये है, और हाँ दोस्तों में मत आओ कि हाँ मेरे दोस्त ने ऐसा कहा कि अरे तेरा बॉयफ्रेंड जो है ना तुझे तो टाइम ही नहीं देता, तुमसे बात ही नहीं करता, दिन भर कहाँ रहता है, किस लड़की से बात करता है, कहाँ जाता है। अरे तुझे बेवकूफ़ बना रहा है। तो किसी की बात में आकर के अपने रिलेशन को ख़राब मत करो कि हाँ उसने मुझे ऐसा कहा है, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड ऐसा है। नहीं, आप उसके साथ रहते हो, आपको पता नहीं है कि वो कैसा है ना। आप उसके साथ रहो रहते हो तो आपको पता होना चाहिए कैसा इंसान है। दूसरे की बात में कभी मत आइए। और हाँ, रोज़ पूछिए अपने हस्बैंड से कि आप बताइए आज आपने क्या क्या किया, आपने आज अपना काम किया कि नहीं किया। आप काम करोगे। अरे तनिष्क कटारिया था ना, यूपीएससी में 1 रैंक लाया था, तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे रोज़ पूछती थी कि, और एक लड़का था उसकी बीवी उससे पूछती थी कि तुमने पूरे दिन पढ़ाई किया कि नहीं किया, तुमने काम किया कि नहीं किया, अगर तुमने आज काम नहीं किया मुझे सच सच बताओ तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। उसको बोलती थी। एक बीवी ने अपने पति को आईएएस ऑफिसर बनाया, उसे बोलती थी कि तुमने काम किया कि नहीं किया, जब तुमने काम किया तो मुझे बताओ, मुझे दिखाओ कि तुमने क्या किया। वो दिखा देता था, तब जा कर के उससे बात करती थी 1 घंटा, और फिर वो सो जाती थी, ये अपना काम करता था। सोचो। तो आपको ये ऐसा पति, ऐसा पत्नी बनना पड़ेगा जो आपके पति को पूछना है कि हाँ तुमने किया कि नहीं, अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं बात नहीं करूँगी, तुम्हें काम करना है। तो वो और काम करेगा कि अरे मैं पूरा काम कर लेता हूँ तभी तो मेरे से बात करेगी। सोचो, उसका भी काम हो रहा है, करियर भी बन रहा है, तुमसे भी बात हो रही है। और 1 घंटे से ज़्यादा बात नहीं करो उससे, उसे बोलो कि तुम अपना करियर भी बनाओ। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका पति का करियर भी बन जाएगा और आपके बॉयफ्रेंड का भी करियर बन जाएगा, क्योंकि 1 घंटे से तो 1 घंटा बात करने से तो समय नहीं बर्बाद होता, और आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो उसको एक ताकत भी मिल जाएगी, है ना। तो और जब वो कामयाब हो जाएगा तो आपका ही है ना, वो कहीं जा तो नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैटर करता है। कभी लड़ाई झगड़ा हो तो आपको शांत हो जाना है, चुप रहना है। ये नहीं कि अब उसने 2 बात बोली मैं 4 बात बोलूँगी, अरे वो मेरे से बात नहीं करता तो मैं भी नहीं करूँगी, ऐसा नहीं सोचना है आपको। प्रेम है तो ऐसा कभी मत सोचिए। ठीक है, नहीं किया बात मैं तो करूँगी, मैं तो मैसेज करती हूँ गुड मॉर्निंग, तो ऐसा अरे तू मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तू मुझे गुड नाइट बोल रहा है और आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो उसको लगता है कहीं ना कहीं कि यार ये तो। अब बात रही प्रॉमिस की, तो प्रॉमिस क्या किया जाता है, उसने मुझे प्रॉमिस किया, उसने मुझे कसम दी। ये कसम गुस्से में, कई बार गुस्से में आपका पति आपको कुछ भी बोल दे, ये गुस्से में आपका बॉयफ्रेंड कुछ भी बोल दे, क्योंकि उसके दुनिया भर का टेंशन रहता है, तो इसलिए वो कुछ भी बोल देता है गुस्से में। होता है कई बार आपने उसका कॉल नहीं उठाया हो या कुछ भी ऐसा हो गया हो तो उसको गुस्सा हो तो आपके साथ कुछ गुस्से में बोल दिया हो या 2 दिन बात नहीं किया हो, और आप उसको रियलिटी में समझ लो, तो ऐसा नहीं सोचना है, या ना ही दूसरे की बात में आना है कि तेरा बॉयफ्रेंड ऐसा, पति ऐसा है। नहीं, ऐसा बोलना, मैं अपने पति को ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड को। तो रिलेशनशिप में किसी एक को शांत रहना पड़ता है, जो उसको रिश्ता बचाना है वो शांत रहेगा, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। लड़ाई होगी कैसे होती, लड़ाई कैसे होती है कि उसने मुझे बोला तो मैं भी बोलूँगी। अरे तुम मत बोलो ना, वो इंसान खुद शांत हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर का टेंशन है उसको, है ना। तो खुद शांत हो जाएगा। लड़ाई कितना देर कर सकता है कोई भी, गुस्सा कितना देर कर सकता है, 10 मिनट बस। उसके बाद शांत होगा तो उसको खुद रियलाइज़ होगा अरे मैंने अपनी बीवी पे गुस्सा किया। तो इस तरह से हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसे मोड़ पे नहीं पहुंच जाना चाहिए कि बात ही ख़त्म हो जाए, कि नहीं बात ही नहीं करना है। ऐसा कभी मत करिए, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो बात बंद मत करिए। व्हाट्सएप पे भी मैसेज हो ही जाना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि रिश्ता बचा रहता है। गुस्से में कभी रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। और कुछ भी ऐसा मत बोलिए जो उसको लगे, उसके दिल पे लग जाए। मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। आपको पता है आपके लिए ये गुस्से में कुछ होगा, लेकिन उसके लिए वो चीज़ रुला देगा उसको, क्योंकि जिससे वो प्यार करता है वो उसको ऐसे बोले कि मैं मर जाऊंगी, तो जानते हो ना कि प्यार करने वाला इंसान को कितना तकलीफ होता है। आपको लगता है कि मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, उसको तकलीफ होगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो नहीं सुन भी नहीं सकता है कि हाँ इस तरह की चीज़ें।
तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रेम से रहिए, लड़ाई झगड़ा कम करिए, सपोर्ट करिए पति को, बॉयफ्रेंड को, बस यही कह सकता हूँ। और अगर वो 2 बात बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए, जब वो शांत होगा तब उससे पूछिए क्यों बोला आपने, लड़ाई झगड़ा ख़त्म। अगर गलती से बोला होगा तो सॉरी बोल देगा, सिंपल है।